नमस्कार भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं 8 दिसंबर पौष मास की संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा। कहते हैं कि इस दिव्य दिन पर जब कोई सच्चे भक्त से मन से रख कर गणेश जी की कथा सुनता है तो उसके जीवन के सारे विघ्न, कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। आज की कथा न सिर्फ रोचक है बल्कि हमें अहंकार, क्षमा और भक्ति का गहरा संदेश भी देती है। तो आइए भक्तों शुरू करते हैं भगवान गणेश की इस कल्याणकारी कथा को। बहुत समय पहले देवलोक में चंद्रदेव अपने रूप और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनका तेज इतना उज्जवल था कि देवता भी उन्हें देखते रह जाते थे। लेकिन धीरे धीरे यह सौंदर्य अहंकार में बदल गया। चंद्रमा को अपने रूप पर इतना घमंड हो गया कि वे स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और यहाँ तक कि भगवान महादेव भी उन्हें कई बार समझा चुके थे, लेकिन चंद्रदेव अपने घमंड से बाहर नहीं आए। एक दिन भगवान गणेश जी अपने प्रिय वाहन मूषक पर सवार होकर घूम रहे थे। रास्ते में एक सांप को देखकर मूषक डर गया और अचानक उछल पड़ा। गणेश जी भी जमीन पर गिर गए। यह देखकर चंद्रमा जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में ताना था, उपहास था और घमंड से भरा हुआ था। तो गणेश जी क्रोधित हुए और गणेश जी ने ऊपर देखा और बोले, हे चंद्र, तुम मेरे रूप का, मेरे वाहन का और मेरे अस्तित्व का उपहास कर रहे हो। तुम्हारा यह घमंड तुम्हें विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। लेकिन चंद्रदेव अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे गणेश जी को देखकर हंसते ही रहे। गणेश जी क्रोधित हो उठे और बोले, हे चंद्र, आज से तुम कलंकित कहलाओगे। जो भी व्यक्ति आज के दिन तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा, उसे बदनामी और कलंक का सामना करना पड़ेगा। गणेश जी का वचन अमोघ था। देवलोक में सनसनी फैल गई। सबको चिंता होने लगी कि चंद्रमा के बिना सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा। चंद्रदेव स्वयं भयभीत हो गए और बोले। पहले वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी का वचन जो है वो अटल है, मैं इसे बदल नहीं सकता। फिर वे विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्होंने सारी बात बताई और विष्णु जी ने भी यही कहा कि लड्डू के प्रेमी गणेश जी को प्रसन्न करना आसान है, लेकिन उनको वचनों को बदलना असंभव है। अंत में वे महादेव के पास पहुँचे और उनसे भी वही बात कही। तो फिर महादेव ने कहा, जिसने श्राप दिया है वही उसे शांति दे सकता है। सबने चंद्रदेव को गणेश जी की शरण में जाने की सलाह दी। चंद्रदेव हाथ जोड़कर गणेश जी के चरणों में गए और बोले, हे विघ्नहर्ता, मैं अभिमान में अंधा हो गया था, कृपया करके मुझे क्षमा करें। तो गणेश जी का हृदय बहुत ही दयालु था। उन्होंने चंद्रदेव को देखा और बोले, अहंकार का त्याग ही सच्ची सुंदरता है। मैं तुम्हारा कलंक पूरी तरह नहीं मिटाऊंगा, लेकिन इसका प्रभाव कम कर दूंगा। गणेश जी बोले, हे चंद्र, जो भी भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा और चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। सारे संकट दूर होंगे, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी दिन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत की शुरुआत हो गई। संकष्टी चतुर्थी को एक संकष्टों का नाश करने वाली चतुर्थी भी कहा जाता है। इस व्रत में कथा मिलता क्या है, जीवन में विघ्नों का नाश हो जाता है, परिवार में सुख शांति होती है, मन की शुद्धि होती है, घर परिवार में समृद्धि होती है, कठिन समस्याओं का समाधान होता है, रोग शोक से मुक्ति मिलती है
जाता है कि गणेश जी का एक नाम संकट मोचक है और इस दिन के लिए किए गए व्रत से हर छोटा बड़ा संकट दूर करते हैं। तो संकट चतुर्थी की पूजा की विधि क्या है, चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ। तो सुबह स्नान करते वक्त का संकल्प लेने, गणेश जी की मूर्ति को साफ जल से स्नान कराएं, दुर्वा लड्डू, मोदक और लाल फूल अर्पित करें। गणेश जी की मंत्र जपें, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। शाम को चंद्रमा निकलने के बाद अर्घ दें और उसके बाद व्रत खोलें। परिवार सहित गणेश जी की आरती करें। इस पूजा को करने से मन को शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। यह कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण है, सुंदरता और वैभव तभी चमकते हैं जब विनम्रता होती है। भगवान गणेश अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। क्षमा और दया इंसान को महान बनाती है। तो भक्त, यह थी 8 दिसंबर पौष मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मोरया और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो भगवान गणेश की कृपा आपके जीवन में हर संकट दूर करे और आपके घर में सुख और शांति समृद्धि लाए। जय श्री गणेश।